इन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सेना एजुकेशन साइट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि टीए आर्मी का प्रीव्यू पेपर के बारे में हम आज आपको पेपर दिखाने वाले हैं। कैसा पेपर आता है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या उसकी क्या नंबर्स दिए जाते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है और क्या उसका मतलब कितने टाइम का पेपर होता है, कैसे कैसे पेपर आता है, क्या क्या चीज़ें पेपर में दिख। तो सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको पेपर के बारे में फुल जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर प्रीव्यू, जो टीए का पेपर होता है उसके बारे में। तो आप जब फिजिकल टेस्ट पास करके आते हैं तब आपका पेपर लिया जाता है किसमें, टीए आर्मी के द्वारा जो रिटन टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू होता है। उसमें जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी, जिसका मैक्सिमम जो टाइम होता है, वो कुल समय जो आपको दिया जाता है पेपर हल करने के लिए वो 2 घंटे होते हैं। उसके बाद जो पेपर को जो नंबर दिए जाते हैं पेपर के, वो कुल अंक का पेपर जो आपका होता है वो 100 अंक का होता है। तो आइए अपन चलते हैं, पहले निर्देश पढ़ते हैं। पेपर का निर्देश जो दिया होता है वो पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है, इस प्रश्न के 2 भाग हैं। पहला जो अंग्रेजी या सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य ज्ञान, ठीक है, या अंग्रेजी। तो भाग ए में भाग 1 जो होता है वो 50 अंक का है और सेकंड भाग भी 50 अंक का है। तो प्रत्येक भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50-50 अंक, 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे 50-50 अंक के लिए, ठीक है। तीसरा जो निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे हल करने के लिए, उसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। उन विकल्पों को आपको आवश्यकता अनुसार सही उत्तर जो आपको सीट दी जाएगी उसमें आपको नीला या काला पेन से भरना होगा, उस पर आप गोल गोल भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो चौथा निर्देश आपको बताया जा रहा है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक उत्तर ना देने पर यानी गलत आंसर देने पर आपका 0.5 अंक जो माइनस मार्किंग की साइड से काट लिए जाएंगे। और जो यहाँ पर 5वां निर्देश आपको बताया जा रहा है, यदि अभ्यर्थी एक प्रश्न का उत्तर 1 से ज़्यादा बार देता है तो वह गलत उत्तर माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का आप 1 ही बार आंसर उसमें टिक कर सकते हैं, 2 बार आप वहाँ पर गोला नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद उसका आपका 0.5 अंक काट लिया जाएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो छूटे हुए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे या काटे नहीं। टीए आर्मी परीक्षा आयोग द्वारा जो 6ठा निर्देश जो आपके लिए दिया गया है वो ये है, अभ्यर्थी प्रश्न पत्र में किसी तरह का मार्क ना और रक्त कार्य के लिए प्रश्न पत्र के साथ संलग्न खाली पृष्ठ का उपयोग करें। जो भी गोला उसको रेड मतलब काला और नीला भरने के लिए दिया गया है उसी में भरें, उसके अलावा अलग से टिक ना लगा। जो यहाँ पर 7वां निर्देश जो जारी किया गया है वो ये है कि अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए भाग 1 और भाग 2 में प्रत्येक में से कम 40%, मतलब अगर 50 अंक का पेपर है तो उसमें 40 नंबर ही आपको अनिवार्य है लाना, तभी आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। कुल अंक का न्यूनतम 50% होना अनिवार्य है। अब अपन चलते हैं जनरल नॉलेज, जिस पार्ट ए जनरल नॉलेज पेपर की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पर ये है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला नील, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा अमेजन, चौथा मिसिसिपी, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे, जैसे दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पृथ्वी की भूमध्य रेखा और पृथ्वी का भ्रमण झुकाव नहीं है तो
4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। वर्ष लंबा होगा, सर्दियां लंबी होंगी, मौसम का कोई परिवर्तन नहीं होगा, गर्मियां जो हैं वो और गर्म होंगी। ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको सही चुनकर उस पर गोला लगाना होगा अपनी आंसर शीट में। ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार से देख सकते हैं आप तीसरा क्वेश्चन जो आपके हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। किस प्रकार की चट्टानों में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनकर उस पर आंसर शीट पर अपने गोला लगाना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो ग्रेनाइट हो गया, उसके बाद हो गया आग्नेय, उसके बाद रूपांतरित हो गया, उसके बाद तलछटी हो गया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपको सही चुनकर गोला लगाना है। सेम इसी प्रकार से आपकी प्रोसेस चली जाती है क्वेश्चनों की। जो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 आंसर सही ही देने हैं, तभी आप उत्तीर्ण हो सकते हैं इस रिटन एग्ज़ाम में। इसी प्रकार बात करते हैं अपन पेपर सेकंड इंग्लिश, पार्ट सेकंड इंग्लिश। एक ही पेपर में 2 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हो गया आपका जनरल नॉलेज, सेकंड पार्ट हो गया आपका इंग्लिश। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं अपन इंग्लिश की, तो उसमें जो 51 क्वेश्चन जो दिया गया है, इन द पैसेज आपको ऊपर एक पैसेज लिखा रहेगा, पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है, उसमें से आपको आंसर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको आंसर इन पैसेज में से कुछ क्वेश्चन छांट के आपको दिए जाएंगे, जिसको आपको पैसेज में से ही, जिनके आंसर आपको पैसेज में से ही ढूंढना है। ठीक है, तो इन द पैसेज द अदर अल्टीमेट इंटेंशन इज अ टॉक अबाउट। ठीक है ना, ये आपको दिया जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला रिलीजन, हिस्ट्री, एजुकेशन, उसके बाद करेक्टर। ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, जिसका आंसर एक ही ऑप्शन को आपको आंसर चुन के और गोला लगाना है आपके आंसर शीट पर। ठीक है, ओके। और इसी प्रकार से जो दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाके दूसरे सब्जेक्ट का पेपर भी चेक कर सकते हैं।